जी बच्चों, तो सर अभी मैं आपको लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, और आपके साथ में भी दोनों जर्नल्स बनाऊंगा। परचेज जर्नल भी बनाऊंगा और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं तो क्वेश्चन सर कुछ इस तरीके का है। द फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बाय असेट ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मार्च। मार्च नहीं है, ये जनवरी है, जनवरी 2014। अब सर क्या क्या हुआ है जरा देख लेना। सर 5 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम सन। सर आसिम सन से आपने सामान खरीदा है रीसेल के लिए, यानी कि दोबारा बेचने के लिए, यानी कि सर डेफिनेटली आप वो सामान खरीदें जिसका आप बिजनेस करते हैं। सर कितने का खरीदा? 9,000। किस पे खरीदा सर? आपने उधार पे खरीदा, ऑन अकाउंट क्लियरली लिखा। अब अगर मैं आपसे कहूं अगेन सर, पीछे कौन होता है हमेशा? हर फॉर्मेट के, हर नए टॉपिक के पीछे आप ये ध्यान में रख लें, मैकेनिज्म में उसके जनरल काम कर रहा होता है। तो सर ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप इसका एक बेसिक डेबिट क्रेडिट करें तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, सॉरी, परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन अकाउंट, सामान खरीदा आपने उधार पे। सर किससे? आसिम एंड सन से। कितने रुपए का? 9,000। एक बेसिक डेबिट और क्रेडिट क्या बनेगा सर? परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब स्पेशल जर्नल के रूल को आप ध्यान में लेकर, सर रूल क्या है? परचेज, एक तो परचेज होना चाहिए, दूसरा ऑन क्रेडिट स्लैश अकाउंट, ये दूसरा रूल। सर तीसरा रूल क्या था? फॉर गुड्स एंड मर्चेंडाइज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर गुड्स और मर्चेंडाइज, उससे हट के अगर कोई चीज है आपने नहीं कंसिडर करना। तो सर पहली ट्रांजैक्शन, क्या ये हमारे स्पेशल जर्नल के तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रही है? क्या इसमें परचेज हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। सर क्या ये उधार पर है? जी बिल्कुल है। सर क्या ये सामान वो खरीदा जा रहा है जिसका हम बिजनेस करते हैं? जी सर बिल्कुल खरीदा जा रहा है। उसने वर्ड भी यूज करा है, गुड्स फॉर रीसेल। तो सर ये स्पेशल जर्नल के क्राइटेरिया को मीट करता है, यस। और ये कौन सा जर्नल में जाएगा? परचेज में, परचेज रिटर्न में। क्या हम खरीद रहे हैं या खरीदा हुआ माल रिटर्न कर रहे हैं? सर हम खरीद रहे हैं। तो ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परचेज जर्नल। कौन सा जर्नल के अंदर? परचेज जर्नल के अंदर। इसी तरह जब आप नीचे वाली ट्रांजैक्शन देखिए तो सर परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील ब्रदर्स। अगेन सर ये भी हम सामान खरीद रहे हैं। कौन सा सामान? जिसका हम बिजनेस करते हैं। किससे? जमील ब्रदर्स से। उधार पे ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं सर, लिखा हुआ है ऑन अकाउंट। अगेन सर यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो ये भी सर कहाँ पे जाएगा? परचेज जर्नल। अगली ट्रांजैक्शन सर आसिम एंड सन्स को हमने माल वापस किया है। सर आसिम सन्स कौन है? सर इधर देखें टॉप पे, जनवरी 5 पे जब आपने सामान खरीदा था आसिम एंड सन्स से, वो उधार पे था। अभी आप उसको सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो सर क्या ये परचेज के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है सर। क्या ये क्रेडिट पे सामान खरीदा था हमने? क्या हमने उधार पे खरीदा था? जी सर बिल्कुल खरीदा था। और सर क्या ये वो सामान वापस कर रहे हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं? जी सर ये तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम यहाँ सामान खरीद रहे हैं या खरीदे हुए माल को वापस कर रहे हैं जो हमने खरीदा था उधार पे आसिम एंड सन्स से? ये देखो, तो हाँ सर ये वो सामान हम वापस कर रहे हैं जो हमने उधार पे खरीदा। तो सर ये चला जाएगा परचेज रिटर्न जर्नल में, यानी कि ये वाले जर्नल। ठीक, अभी मैं आपके सामने इन सबको पोस्ट करूंगा, इधर भी और इधर भी। सर अगली ट्रांजैक्शन में क्या है? सर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सत्तार एंड को। सर परचेज कर रहे हैं, उधार पर है, और वो सामान खरीदा जा रहा है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सर परचेज जर्नल। सर अगली ट्रांजैक्शन भी ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, सामने गिवन है। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, सर यहाँ पे आप सामान वापस कर रहे हैं किसको? सत्तार एंड को। सर ये रहे सत्तार एंड को, आपने इनसे खरीदा था सामान 11 जनवरी को, उधार पे खरीदा था। अब आप इनको वापस कर रहे हैं। तो सर ये कौन सा जर्नल है? सर ये है परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक हो गया। सर अगली ट्रांजैक्शन, आपने सामान खरीदा, अगेन मर्चेंडाइज खरीदी है सर आपने, और वो सामान खरीदा जिसका बिजनेस करते हैं। लेकिन मसला ये है कि सर ये जो है ना, ये कैश पे एंट्री इसकी बनी है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। सर क्या ये परचेज जर्नल में आएगा? नहीं सर। क्या ये परचेज रिटर्न में आएगा? नहीं सर, क्योंकि ये दो क्राइटेरिया तो मीट कर रहा है। परचेज है, उस सामान को खरीदा जा रहा है जिसका हम बिजनेस करते हैं, लेकिन सर उधार में नहीं है, ये पैसों पर। तो सर ये नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो हम बोलेंगे नो कंसीडरेशन, नहीं कंसिडर करना। ठीक है, हमारे जर्नल का पार्ट नहीं। सर मर्चेंडाइज रिटर्न टू जमील ब्रदर्स फॉर ₹3,000। सर जमील ब्रदर्स कहाँ पर है?
जमील ब्रदर्स कहाँ है भाई, जमील ब्रदर्स कहाँ है? ये सर टॉप पे 7 जनवरी को हमने इनसे सामान खरीदा 13,000 रुपए का। इनको हम सामान वापस कर रहे हैं 19 जनवरी को। सर जब हमने इनसे 7 तारीख को सामान खरीदा था, पैसों पे खरीदा था, उधार पे खरीदा था? सर उधार पे खरीदा था। तो यहाँ पे सामान वापस कर रहे हैं इनको। सर क्या ये वो सामान वापस कर रहे हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं? जी हाँ। सर क्या हमने ये उधार पे खरीदा था? जी हाँ। तो सर ये कौन से जनरल में जाएगा? ये जाएगा परचेज रिटर्न के जनरल। सर लास्ट ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर। सर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, बात ये है कि फर्नीचर खरीदा जा रहा है और ये मेरे फॉर्मेट का पार्ट नहीं, ठीक है। तो सर उम्मीद करता हूं यहां से मैंने आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करे होंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को देखा जिसको हमने खरीदा उधार पे। दूसरा सर उन परचेजेस को कंसिडर किया जिसका हम बिजनेस करते हैं, यानी कि गुड्स स्लैश मर्चेंडाइज। ठीक, 2 चीजें। और तीसरी चीज सर हमने यहाँ पे कोई कैश की ट्रांजैक्शन को नहीं देखा, उनको हमने इग्नोर कर दिया और उन तमाम ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर कर दिया सर जिसका हमारे जनरल से और स्पेशल जनरल के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं। परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को सर हमने देखा और परचेज रिटर्न में भी सर अगेन हमने वही 2 चीजें देखी। पहली सर ये वो सामान हो जिसका हम बिजनेस करते हैं और हम इसको रिटर्न कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने इनको पहले खरीदा था उधार पे। ठीक हो गया। तो सर उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मेट, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं सर इसका सॉल्यूशन।